सबसे पहले इस नौटंकी प्रांगण में आए सभी महान भाव और हमारे परम आदरणीय प्रधान जी और इस कमेटी के सभी मेंबरान और छोटे छोटे बच्चे एवं माताएं और बहनें, सबके चरणों में मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं दोस्तों, और आशीर्वाद की कामना चाहता हूं। दोस्तों मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। मेरा नाम सत्यजीत कुमार है और मैं जिला बांदा गांव भिठौरा का रहने वाला हूं। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम मंजीत कुमार है और हमारी मां है सौतेली, मां का नाम किंजल सेठानी है। मालिक के आशीर्वाद से हमारी शादी हो गई है। हमारी पत्नी है, पत्नी का नाम मानसी देवी है और उसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है जिसका नाम मैंने बड़े प्यार से राजू रखा है। क्या बताऊं साथियों, इस वक्त हमारे घर में मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ भरा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे सगे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत छोटा सा था, 7 साल का, और हमारा भाई लगभग 5 साल का होगा। अचानक हमारी माँ की तबीयत खराब हो गई और हमारी माँ उस हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हमारी माँ, दोनों भाई अनाथ हो गए, बेसहारा हो गए। माँ को याद करके दोनों भाई बहुत रोते थे। हमारे बाबूजी से हम दोनों भाइयों की बेबसी, दोनों भाइयों की आंखों में आंसू से देखा ना गया। वो अपनी दूसरी शादी की। घर में हम दोनों भाइयों के लिए सौतेली मां लेकर आए, लेकिन बदनसीबी की बात ये देखिए कि शादी के 3 ही महीना गुजरा था। हमारी मां बताती है हमारे बाबूजी का भी स्वर्गवास हो गया। वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सगे माँ बाप नहीं रहे, लेकिन कहा गया है कि सौतेली माँ सौतेली होती है और सगी सगी होती है। खाली मैंने ये सुना था, लेकिन हमारे घर में जो हमारी माँ बनकर आई है, साक्षात ममता की देवी है। वो ममता मई है, ममता की सागर है। जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। दोनों भाइयों को पाल पोस कर सयाना कर दी हमारी माँ। हमें पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया। छोटा भाई इस वक्त बीए की परीक्षा दे रहा है। धूमधाम से हमारी शादी कर दी। इतना वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक हमारी माँ ने कभी हम दोनों भाइयों को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारी सौतेली माँ है। काश अगर मेरी सगी माँ भी इस दुनिया में जीवित होती तो शायद इतना प्यार न करती। मालिक उन्हें सलामत रखे। माँ दे तो सबको ऐसी माँ दे जैसी हमारी माँ है। उनका सपना था कि किसी शहर में हमारी भी कंपनी हो, बड़ा सा कारखाना हो। मैंने अपनी माँ का सपना पूरा किया। ये शहर लालगंज है, यहीं पर बहुत बड़ी कंपनी मैं खोल रखा हूं। इस कारखाने की देखरेख मैं ही करता हूं और यहीं पर रहता हूं। हाँ, हफ्ते में 10 दिन में वक्त निकालकर अपने घर चला जाता हूं, लेकिन इस बार 1 महीना हो गया है और मेरा भी मन 2-3 दिनों से लग नहीं रहा है। घर वाले बहुत परेशान है कि बात क्या है, 1 महीना हो गया अभी तक तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो। इसलिए देर नहीं करूंगा, आज ही अपने घर जाऊंगा।
चलूंगा पहले मार्केट, कुछ सामान लूंगा सब घर वालों के लिए। उसके बाद आज 14 अप्रैल का दिन भी है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पूरी दुनिया में ये खुशी मनाई जा रही है और मैं भी ये खुशी अपने घर ही मनाऊंगा। एक मेरा दोस्त है जितेंद्र, उससे मुलाकात करता हूं, कहता हूं कि यार चल गांव चलते हैं। अगर वो जाएगा तो दोनों लोग साथ में जाएंगे। पहले उसकी तलाश करता हूं, कहां है वो। अरे हम कहे भैया नवासार, हमहू कहे पुरान सार। भाई साहब ये हम कहा था पुरान सार बनवाता है। तू कहा था भैया नवा सार, हमके पुरान सार। अरे यार भाई साहब जो जब नमस्ते कहा जाता है। हाँ भैया नमस्ते। और बता कैसा है तू। हमार तो बढ़िया बा लेकिन तोहार बढ़िया है। छोड़ दे, मैं छोड़ दे, और ऊपर कर ले। हाँ अब बोल भैया हो। हाँ। हमारा तो सब बढ़िया बा, आपन बतावा आप कैसे हैं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सुन, आज बड़ी खुशी का दिन है। हाँ खुशी की बात ठीक है, चल आज घर चलते हैं अपने गांव। एक महीना हो गया मुझे गए हुए और तुझे भी काफी दिन हो गया है ना। हाँ भैया काफी दिन हो गया है ना। चल पहले घर वालों के लिए मार्केट चलते हैं, कुछ न कुछ सामान लेते हैं। सही बात। ठीक है, और तुझे भी जो लेना है अपने बच्चों के लिए ले लेना। ठीक है भैया। उसके बाद तुरंत हम लोग घर चलेंगे। ठीक है लेकिन भैया हो चले इस पहले बाबा साहेब के विषय में कुछ कहा चला। देखिए बाबा साहब का गाना तो तमाम हो गया। हाँ। हमारे सुहाब भाई आए हैं, बड़ी दूर से चलकर। सही बात है भैया। और तमाम सारे लोग यहाँ पर, प्रधान जी सभी लोग बैठे हैं। और एक छोटी सी नाते रसूल हो जाए, शहीदी गीत। ठीक है भैया। उसके बाद कहते हुए चलते हैं। ठीक है भैया, आपकी जो इच्छा हो वो सुनाओ। हाँ हमारे बड़े भैया परम आदरणीय राम मिलन जौहरी जी सामने बैठे हैं और उनके साथ में बहुत ही अच्छी ढोलक बजा रहे थे अभी भाई साहब। वाकई में क्या बात है, सलामत रखे ऊपर वाला आपको। आइए एक छोटी सी शहीदी गीत कहते हुए चलता हूं। सब भाई ध्यान देंगे। सर दे के जगाती, क्या बात है भैया। सर देखिए जैसे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए उनके ऊपर कितना जुल्म, कितना सितम ढाया गया। सही बात है भैया। तब जाके कहीं वो अपनी शिक्षा ग्रहण किए। लोग बताते हैं किताबों में लिखा है कि उन्हें विद्यालय से बाहर बैठाया जाता था और उस नलके का पानी नहीं पिलाया जाता था जिस नलके में तमाम जात पानी पीते थे। सही बात है भैया। उन्हें अछूत माना जाता था। उसी तरीके से हमारे मासूम असगर के ऊपर कितना जुल्म, कितना सितम ढाया गया। गौर करेंगे आप लोग, यहां चोट लगेगी। सर दे के जगह की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। या हुसैन याद आ रहा है।
मुझको मदीना याद आ रहा है। या हुसैन याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है। कुछ रहम न खाया, कुछ तरस लाया, कुछ रहम न खाया, कुछ तरस लाया, मासूम का छिल गया सीना याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। पहले बंद में कहता हुआ चला जाऊंगा, कुर्बान जिल पर ये सारा ज़माना, ये हमारे बड़े भाईजान स्वाहा भाई बहुत प्यार करते हैं हम सबसे। हमसे क्या, जितने भी कलाकार अपने इस 2-4 जिले में हैं, सभी की बहुत इज्जत करते हैं। 51 रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया का। कुर्बान जिल पर ये सारा जमाना, वो है अली मौला का घराना, वो है अली। ये सारा जमाना वो है अली मौला का घराना, वो है अली। राह की बताई, नूर समय की जलाई, भाई बहुत बड़ी बात है। आपने हक की राह बताते हुए अपनी गर्दन कटा दिए, अपना सर कटा दिए कि जानो कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। मत जलाई जालिम को आया पसीना याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है, मुझको मदीना